दोस्तों, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत 22 राज्यों में बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। लेकिन सियासी तौर पर देश के सबसे अहम और सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, कोई फैसला नहीं लिया गया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल खत्म हो गया है, लेकिन रिप्लेसमेंट कौन होगा इसको लेकर अभी तक फाइनल कॉल नहीं लिया गया है। बाबा के दिल की धड़कनें इस बीच बढ़ी हुई हैं, क्योंकि राजनीतिक हवा धर्म से जाति की ओर शिफ्ट हो गई है। इस मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं मात खाते हैं। केशव का चेहरा खिला हुआ है, लेकिन सब कुछ अधर में लटका हुआ है। कहा जा रहा है कि जैसे ही अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, बाबा की कुर्सी पर भी तत्काल फैसला हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की सियासी पटकथा लिखी जा चुकी है, जिसका ऐलान कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। संघ और बीजेपी के मंथन से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी बने, उससे उत्तर प्रदेश को क्या फायदा या फिर नुकसान होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि चलनी तो आखिर में मोदी शाह की ही है। लेकिन क्या सियासी तौर पर फॉर्मूला तय होगा, ये आगे बात करेंगे। लेकिन बीजेपी की इस टॉप लीडरशिप को योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ये जग जाहिर हो चुका है। 2024 के जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, उसके बाद परिस्थितियां बहुत हद तक बदल चुकी हैं। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री निशिकांत दुबे ने भी एक इंटरव्यू में साफ तौर से ये कह दिया कि योगी अभी सीएम है, कल क्या होगा, 20 से 25 साल बाद क्या होगा, दिल्ली में तो जगह है नहीं, तो फिर सब कुछ अधर में लटका हुआ है। यानी कि बाबा का जो भविष्य है वो बीच मझधार में है। इस बीच सूबे की कमान अध्यक्ष के तौर पर कौन संभालेगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यह पार्टी के भविष्य की दशा और दिशा तय करने वाला है, और बाबा के भविष्य की भी। यूपी अध्यक्ष को लेकर हो रही देरी की वजह किसी एक नेता के नाम पर सहमति नहीं बन पाना है, और इसके पीछे भी जाति फैक्टर है। सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण साधना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को सूबे में एक ऐसा नेता चाहिए जिससे सपा के पीडीए फॉर्मूले की काट हो सके। तो दूसरी तरफ चिंता इटावा घटना के बाद ब्राह्मण समाज की सपा से उठने वाली नाराजगी का लाभ उठाना भी है। ऐसे में बीजेपी ब्राह्मणों और ओबीसी के बीच में कश्मकश में है, कंफ्यूजन में फंसी हुई है। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए पार्टी को सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष का चुनाव करना होगा। ये एक चुनौती के तौर पर है। दोस्तों, बीजेपी की सियासी रणनीति पहले उत्तर प्रदेश में बतौर प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी या फिर दलित चेहरे को मौका देने की थी, लेकिन इटावा प्रकरण हो गया। इस बीच ब्राह्मण चेहरे को लेकर अब चर्चा भी तेज होने लगी है, क्योंकि ब्राह्मण समाज को भी तो साधना है, कोर वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का। सत्ता पर फिलहाल योगी आदित्यनाथ विराजमान है, जो कि ठाकुर जाति से आते हैं। सत्ता सवर्ण हाथों में है, तो फिर संगठन की जिम्मेदारी ओबीसी या फिर दलित को सौंपी जा सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित और ओबीसी दोनों ही वर्ग के वोट बीजेपी से छिटक गए। शायद यही वजह है दोस्तों कि बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि मौजूदा सियासी परिस्थितियों में किस वर्ग पर दांव खेला जाए, किसको आगे किया जाए। इसके अलावा बीजेपी अपने कोर वोट बैंक सवर्ण समाज को भी साधे रखना चाहती है, उसमें कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। नए प्रदेश अध्यक्ष की फहरिस्त अगर देखी जाए तो उसमें कई नाम है, जैसे कि पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, ये सब सवर्ण समाज के लोग हैं। एक और नाम सुब्रत पाठक का भी बताया जा रहा है। इसके अलावा ओबीसी चेहरों में अगर देखें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का नाम सामने आ रहा है। वैसे ओबीसी समुदाय से बीजेपी मौर्य, कुर्मी और जाट समाज के प्रदेश अध्यक्ष बना ही चुकी है। तो सियासी गलियारों में लोधी समाज से आने वाले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और यूपी में पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह के नाम पर चर्चा हो रही है। कुर्मी समुदाय से मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आते हैं, उनकी चर्चा है। मल्लाह समाज से आने वाले राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद, गुर्जर समाज के अशोक कटारिया के नाम पर भी चर्चा हो रही है। इसी तरह से अनुसूचित जाति से पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया और विद्यासागर सोनकर के नाम को लेकर भी बातचीत हो रही है। यूपी की सियासत में दोस्तों ये एक संयोग की तरह है कि बीजेपी ने हाल के सालों में चुनाव से ठीक पहले ओबीसी समाज से प्रदेश अध्यक्ष चुना। 2017 से पहले केशव प्रसाद मौर्य को चुना गया, 2022 से पहले स्वतंत्र देव सिंह और उसके बाद भूपेंद्र चौधरी को पार्टी की कमान सौंपी गई। और अब वो चेहरा कौन सा होगा जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा, इसको लेकर कयासबाजी ही हो रही है, फाइनलाइज कुछ नहीं हो पाया है।
दोस्तों फिलहाल बीजेपी यूपी में अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सियासी नफा नुकसान का आकलन कर रही है। यूपी में पिछले 3 प्रदेश अध्यक्षों को देखें तो ओबीसी समुदाय से ही वो बने, जैसा कि मैंने आपको ऊपर जिक्र करके बताया भी। 2014 के बाद केशव प्रसाद मौर्य और उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह और 2022 के बाद भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश संगठन की बागडोर सौंपी गई। ये तीनों नेता ओबीसी समाज से आते हैं। इसके चलते माना यह जा रहा है कि इस बार भी क्या कोई ओबीसी हो सकता है या फिर किसी सवर्ण समाज के नेता को बागडोर सौंपी जाए। असमंजस है, कश्मकश है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत ही गहरे तौर पर विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सीएम होने के चलते सत्ता और संगठन दोनों ही सवर्ण समाज को देने से ओबीसी के जो वोटर हैं वो नाराज हो सकते हैं। ये खतरा भी मंडरा रहा है। ब्राह्मणों और ठाकुर की लड़ाई उत्तर प्रदेश में आप देख ही चुके हैं और ये नया रूप ले सकती है। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें सपा ने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का समीकरण सेट किया, एक फॉर्मूला तय किया और बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। यूपी में बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 पर आ गईं, जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत कर आई। और कांग्रेस को भी, मतलब आप देखिए ये पूरा जो गठबंधन था और जो पीडीए का फॉर्मूला था उसने कितना बड़ा डेंट दिया। भारतीय जनता पार्टी का हाल बेहाल हो गया था। और 2024 के बाद ये जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ और जो दिल्ली में बैठा आलाकमान है उसके बीच की जो खाई है वो और गहरी हो गई। ऐसे में बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष के बहाने सपा के पीडीए वाली जो सियासत है उसका काउंटर भी चाहती है। अगर बीजेपी ऐसा नहीं कर पाई तो ये मानकर चलिए कि चुनावी हार तय है। फिलहाल बीजेपी को यूपी में नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 22 प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में कोई सियासी अड़चन नहीं है, यह दिखाई दे रहा है। देश के 37 प्रदेश यूनिट्स भाजपा ने देश भर में बना रखे हैं, जिनमें से 22 का चुनाव हो चुका है। इस तरह से जो कोरम है वो आप मानकर चलिए पूरा हो गया है। कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाया जा सकता है। इसीलिए यूपी अध्यक्ष चुनने के लिए नेतृत्व वक्त भी ले सकता है। बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का फैसला ले सकती है, लेकिन यह फैसला सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बाबा का सियासी भविष्य भी तय करने वाला होगा। और इस फैसले के मद्देनजर बहुत सारा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हम अगले कुछ महीनों में देख पाएंगे, क्योंकि चुनाव होने हैं पंचायत के और उसके ठीक बाद विधानसभा का चुनाव होना है। यानी कि आज समय भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने जो एज लिया है और जिस तरह के मुद्दे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उठा रहे हैं उससे बाबा की टेंशन पहले से ही बढ़ी हुई। अब दूसरी तरफ हम पार्टी के अंदर जिस तरह की खटपट हो रही है उसकी खबरें भी कई बार सुनते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अपना कद किस तरह से योगी आदित्यनाथ के बराबर दिखाने की कोशिश करते हैं। पोस्टर जो निकलकर सामने आता है उसमें बराबर का कद दिखाने की कोशिश करते हैं। जो अपने गुट के लोग हैं उनको लखनऊ बुलाकर गलवैयां करते हैं और एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जाता है सियासी गलियारों में। और सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं आलाकमान से। हालांकि अमित शाह से तो उनकी मुलाकात हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी मुलाकात हुई नहीं है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह की सियासत भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही है ये हर कोई देख रहा है। और गठबंधन की तो क्या ही बात करूं मैं, एनडीए में किस तरह से फूट हुई है वो एक अलग कहानी है दोस्तों। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो भी होगा आने वाले वक्त में वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य भी तय करेगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे या फिर लखनऊ में रहेंगे या फिर कहां रहेंगे, इसको लेकर भी फैसला तभी हो जाएगा, क्योंकि जो नई सियासत है उसमें योगी आदित्यनाथ फिट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती थी, तो जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं और कट्टर हिंदुत्व को जिस तरह से वो दिखाने बताने की कोशिश करते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको समर्थन मिल जाया करता था। लेकिन ये जो नई सियासत है ओबीसी, दलित, पिछड़ा, इनकी सियासत में योगी आदित्यनाथ फिट नहीं होते। तो ऐसे में अध्यक्ष पर पहले फैसला होगा और फिर फैसला उस चेहरे पर भी होगा जिसके मद्देनजर 2027 का इलेक्शन लड़ा जाएगा। अखिलेश यादव के सामने कौन सा चेहरा होगा, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।